न्यूज़ 19 और AQM 24 में डॉक्टर मोहित जिंदल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए बुलाया। जी डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जो सबसे बड़ा सवाल है, गाज़ियाबाद जो सिटी है पूरे देश की बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है सर। और सर आप आर्थो के एक बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ गाज़ियाबाद NCR में काफ़ी आपकी लोकप्रियता है। इसके लिए हमारी टीम ने आपको सर चुना है। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है सर, आज के समय में लोग मेहनत नहीं करते, हड्डियां मजबूत नहीं होती, क्या वजह है कि हड्डियों को जन्म से ही मजबूत किया जाए? देखिए, आज के समय में जो फिज़िकल एक्टिविटी है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो अडल्ट्स हों, सब में कम हो गई है। छोटे छोटे जगहों में जाने के लिए लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। बाहर खेलना कूदना ऑलमोस्ट बंद सा हो गया है। ज़्यादातर लोग मीडिया में इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब तक हड्डियों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, उनको वेट बेरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, वेट बेरिंग एक्टिविटी, धीरे धीरे करके ऐसी हड्डियां जिनमें प्रेशर नहीं पड़ता, जिनको यूज़ नहीं किया जाता, वो वीक हो जाती हैं। इस तरह की वीक हड्डियों के कारण कमर में दर्द, शरीर में दर्द, वीकनेस और 50 तरह की हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं। सर ज़्यादातर जो सामने आया है सर डॉक्टर कि फीमेल की हड्डियां जो है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो ये कोई मतलब कुदरती ये है या कोई वजह है? देखिए, फीमेल्स की जो बोन की जो बनावट है वो अमूमन जो मेल की बोन की बनावट से थोड़ी डिफरेंट होती है। और ऐसा देखा गया है कि उसमें कैल्शियम कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों के बीच में। तो अगर सेम चीज़, सेम स्टाइल ऑफ लिविंग मेल और फीमेल में होगा तो ऐसा हो सकता है कि फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़े। इसके अलावा मेनोपॉज के बाद फीमेल्स की हड्डियाँ काफ़ी स्पीड से घिसनी शुरू हो जाती हैं और उस एज़ कम्पेयर टू मेल्स, आदमी लोगों की के कंपैरिजन में, तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो हैं वो हड्डियों की घिसने की तकलीफ, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी प्रोन होती हैं। सर भारत देश एक तरह से समझिए बहुत एडवांस टूरिज़्म के रूप में हेल्थ सेक्टर में जाना जाता है। विदेश से बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आते हैं अपनी सर्जरी कराने के लिए। कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है आर्थो के क्षेत्र में बाहर के अकॉर्डिंग, जो बाहर के लोग आते हैं भारत देश में से? देखिए, आज के समय में जो हॉस्पिटल की सुविधा हमारे यहाँ पे है और जितने भी इंस्ट्रूमेंट, एक्सपीरियंस जो है, वो किसी भी एडवांस कंट्री, डेवलप कंट्री के मुकाबले में बराबर ही आता है। और ऐसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में तो हिंदुस्तान की शल्य चिकित्सा, सर्जिकल क्वालिटीज़ जो हैं कहीं बेहतर हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कम है। एक एडवांस कंट्री, डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% पैसे में वही चीज़ हो सकती है। तो इस लिहाज से हमारी जो सर्जरी है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट और इक्वली और काफ़ी कम पैसे में इकोनॉमिकली हो जाती है। जी सर जो आप बिल्कुल आम जनता के लिए सवाल है, डॉक्टर साहब आप वसुंधरा में देखा से आपका एक्सपीरियंस आई थिंक अबव 20 ईयर्स? जी, मैंने अपनी MBBS और MS जो है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और काफ़ी सारे हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हूँ, जैसे यशोदा कौशाम्बी, यशोदा मेडिसिटी, शांति गोपाल, और भी काफ़ी अस्पताल हैं जिनके साथ मैं अटैच्ड हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड में करीब 2002 से और अब तक करीब 24 साल का एक्सपीरियंस। 24 साल हो गया। सर इस बीच, इस लंबे अवधि में लोगों को इस रोग से मतलब कैसे निजात दिलाया जाए, या अगर वो इसके रोगी हो जाते हैं
तो डॉक्टर मोहित जिंदल से संपर्क कर सकते हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को इस चीज़ में इस तरह के ट्रीटमेंट को करते हुए 24 साल हो गए हैं, तो काफ़ी अब जानकारी है इस तरह की तकलीफ़ों को। तो अगर कोई पेशेंट जिनको हड्डी से संबंधित बीमारी है, अगर वो हमें कांटेक्ट करता है तो हम एक्सपीरियंस के लिहाज से उनको अच्छी तरह से एग्जामिन करके डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइट, एक बड़ा सवाल और सर, आज के समय में बहुत सारे फास्ट फूड आ गए हैं, जो नॉर्मल जो फूड होता है भारत देश का उसको लोग खाना कम पसंद करते हैं। क्या ये भी रीज़न है हड्डी रोगी बनने का? देखिए, फास्ट फूड में जो कॉमन है वो एक तो टेस्ट होता है, एक कलर होता है, और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए काफ़ी सारे केमिकल डाले जाते हैं, चीज़ होता है, तो उससे टेस्ट लगता है। उनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, एक बार अगर आप उनको खाना शुरू कर दें तो आपको टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आप वही चीज़ें खाते हैं। तो इसके अलावा कलर होते हैं, जो कलर अपने आप में ही एक हार्मफुल सब्सटेंस है। तो ऐसा देखा गया है कि जो पुराना हिंदुस्तान का खाना है, दाल रोटी सब्जी, फ्रूट्स, सैलेड्स, वो कहीं बेहतर हैं आज के ज़माने के फास्ट फूड से। राइट, बिल्कुल। लास्ट सवाल डॉक्टर मोहित साहब कि एज ए हड्डी रोग विशेषज्ञ, जैसे कूल्हे की हड्डी हुई, घुटने का हुआ, इसका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ आपके यहाँ पॉसिबल है? जी, काफ़ी सारे चीज़ें जो ओपीडी बेसिस की हैं वो हमारे अपने क्लिनिक में हम उसको मैनेज कर लेते हैं। यहाँ फिजियोथेरेपी है, ओपीडी है, माइनर ओटी है, फार्मेसी है, लैब है। उसके अलावा जिन भी पेशेंट को अगर एडमिट करके सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है तो उसको हम यशोदा मेडिसिटी, यशोदा कौशाम्बी जैसे अस्पताल में, जिनमें सब सुविधाएँ हैं, उसमें भर्ती करके ट्रीट करते हैं। लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से कोई मांग करेंगे कि एक अवेयरनेस के लिए कोई स्कीम चलाएं, या जो आपका वसुंधरा वैशाली है यहाँ पे एक शायद एम्स से आने की भी संभावना है? जी, मेरा विभिन्न सरकारों से ये निवेदन है कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी अच्छी ऑर्थोपेडिक्स की सर्विस प्रदान कर रहे हैं, पर सरकारी इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो लोग वंचित हैं उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। जो भी सरकारी हॉस्पिटल हमारे आसपास हैं उनको और डेवलप करना चाहिए, नई मशीनें आनी चाहिए ताकि उन सब का भी इलाज हो पाए। और इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार को चलानी चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल सर, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर का पूरा लाभ जो है इस फील्ड को मिलता है? जी बिल्कुल, इंश्योरेंस सेक्टर जो है आजकल की बहुत एक्सीडेंट होते हैं सर। हाँ, जनरेशन में जो है काफ़ी सारे यंग लोग जो हैं, और अब थोड़े से और उम्र के लोग भी इंश्योरेंस रखने लगे हैं, पर्सनल इंश्योरेंस। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगर कोई इमरजेंसी होती है, अनहोनी होती है, तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं कई बार मरीज के, तो वो इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट हो जाती है। और ज़्यादातर जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो इंश्योरेंस में अलाउड होते हैं और उनको इंश्योरेंस के थ्रू किया जा सकता है। क्योंकि आम अगर आप देखें सर, प्रतिदिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, सबसे ज़्यादा उसमें सर सर्जरी और हड्डियों का ही होता है सर। देखिए, आज के ज़माने में जो सड़कों पर भीड़ भाड़ है, गाड़ी चलाने का लोगों का तरीका बदल गया है। रॉन्ग साइड से काफ़ी लोग ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। इन सब चीज़ों से जो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट का, चोट लगने का खतरा बढ़ गया है। और अमूमन अगर चोट ज़्यादा लगे तो हड्डी का टूटना भी एक उसमें कॉमन फैक्टर है। तो हाँ, इसमें इंश्योरेंस से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और पूरा कवर अप है? बिल्कुल कवर होता है, 100% कवर होता है, और आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और सर आपके यहाँ पे ओपीडी होती है, उसके साथ साथ बताएं सर। जी, मेरे यहाँ पे इस सेंटर में ये कंप्लीट ऑर्थोपेडिक सेंटर है, ओपीडी बेसिस के ऊपर। इसमें ओपीडी की फैसिलिटी है, फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी है, माइनर ओटी है जहाँ पे हम प्लास्टर हड्डी को बिठाने का काम करते हैं। इसके अलावा फार्मेसी है हमारे पास, और एक पैथोलॉजी सेंटर भी है। तो एक कंप्लीट ऑर्थोपेडिक सेंटर है जहाँ पे अगर कोई आता है तो उसको पूरी सुविधा मिल सकती है। बिल्कुल। लास्ट सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ डॉक्टर साहब, आज के वक्त में भी डॉक्टर को भगवान माना जाता है, राइट सर? क्या सोच के आप इस फील्ड में आए? देखिए, अभी तो मेरा मानना ये है कि देखिए, भगवान तो भगवान है, वो तो हैं, एक ही हैं। किसी भी डॉक्टर को भगवान मानना मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं ऑर्थोपेडिक्स क्यों ज्वाइन करी, मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट
ऑर्थोपेडिक्स में था, चोट को ठीक Okay. करने में था, लोगों की हेल्प करने में था। तो मेरा एमबीबीएस के बाद या पहले से ही जी एमबीबीएस से पहले से ही, तो इसलिए मैंने फील्ड ज्वाइन करी। ये ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद Thank you. धन्यवाद।